Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. तो आज का आपका एडिटोरियल का टाइटल है नो स्मॉल चेंज ऑन द राइजिंग ऑफ रिटर्न्स ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स. ठीक है, तो जैसे कि आज का आपका आर्टिकल किसके रिलेटेड है, जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो आपके छोटे बचत खाते होते हैं, ठीक है, उनमें जो इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी हुई है उसके रिगार्डिंग आज का ये आर्टिकल है. तो ऑथर कह रहे हैं कि हमें छोटे मोटे चेंजेस नहीं चाहिए, मतलब बहुत कम ही बढ़ोतरी हुई है इंटरेस्ट रेट्स में, तो उसके वजह से ऑथर कह रहे हैं कि हमें ये छोटे छोटे बदलाव नहीं चाहिए, हमें बहुत बड़े बदलाव चाहिए, मतलब हमें और ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए इस पर. ठीक है, ऑथर ऐसा कह रहे हैं. ठीक है, तो इन छोटे मोटे बदलावों से हमारा कुछ नहीं होगा, आप कुछ बड़े हाइक्स लेके आओ. ठीक है, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाओ. द गवर्नमेंट सीम्स, तो गवर्नमेंट का नज़रिया हमें ऐसा लगता है, सीम्स मतलब लगना, तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अबैंडन कर दिया है मतलब छोड़ दिया है इट्स मार्केट लिंक्ड स्टैंड्स. ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट रेट्स कैसे रिवाइज होते हैं, मार्केट में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसके बेसिस पे ये इंटरेस्ट रेट्स रिवाइज होते रहते हैं पर क्वार्टर. ठीक है, एवरी क्वार्टर पे. तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को ये शायद याद नहीं है कि हमें मार्केट के कंडीशंस को देखते हुए रिवाइज़ करना है. ठीक है, क्योंकि तो बहुत कम बढ़ोतरी हुई है ना इंटरेस्ट रेट्स में, इसलिए ऑथर ऐसे टॉन्ट मार रहे हैं गवर्नमेंट को कि ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट शायद भूल गई है कि उन्हें मार्केट के कंडीशंस को देखते हुए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है फॉर स्मॉल सेविंग्स रेट्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसा भूल गई है कि इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो रेट्स हैं ना उनको मार्केट के कंडीशंस को देखते हुए रिवाइज करना है, पर गवर्नमेंट को शायद ये याद नहीं है. ठीक है, तो टॉन्ट मारा है ऑथर ने. इंडियन हाउस होल्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, तो इंडिया के जो हाउस होल्ड्स हैं, देखो यहाँ पे एफोस्टॉफिस एस है. ठीक है, तो इस एस के बाद क्या होता है, इनके, तो इंडिया के जो हाउस होल्ड्स हैं ना, इनके जो फाइनेंशियल सरप्लस है, मतलब इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो फाइनेंशियल सरप्लसेस है, फाइनेंशियल सरप्लसेस जो भी आपके पास पैसा आता है, आपकी सैलरी हो गई या कुछ भी हो गया, उसमें से जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसके बाद जो बचता है आपके पास, जो पैसे को आप बचाते हो, उससे हम सरप्लस कहते हैं. तो जो जो भी आपकी वो सेविंग्स होती हैं उन्होंने इंडिया के लोगों ने पार्क किए हैं. पार्क करना इस कहीं पे लगा देना, यहाँ पे वो मीनिंग है. ठीक है, जैसे आप गाड़ी को पार्क कर दो कहीं एक जगह पे लगा लेते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो इंडिया के लोगों ने पैसे को लगाया है, किस में लगाया है, इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ऑपरेटेड, जो कि ये स्कीम्स किनके द्वारा चलाई जाती हैं, बाय बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के द्वारा. जब ये स्कीम्स चलाती हैं, इनमें क्या हुआ है, गॉट अ सिग्निफिकेंट फिलिप. सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, फिलिप मतलब समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी. ठीक है, तो इन स्कीम्स को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला है. क्यों बूस्ट मिला है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं ना, तो ये बहुत ही अब और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई हैं. इन शॉर्ट ऐसा ऑथर कह रहे हैं. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सा एक बूस्ट मिला है इस क्वार्टर में विथ द गवर्नमेंट राइजिंग. ठीक है, राइजिंग मतलब बढ़ाना. द रिटर्न्स इज जो आपके पास जो स्कीम में से आपको फ़ायदा मिलता है, रिटर्न्स इज आपके फ़ायदे. तो स्कीम में आपका फ़ायदा क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपको इस स्कीम से फ़ायदा मिलेगा. तो जबकि ये फ़ायदे बढ़ गए हैं इसीलिए इस स्कीम को बूस्ट मिला है. ठीक है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया है ऑन मोस्ट सच स्कीम. मोस्ट मतलब लगभग हर स्कीम पे, सभी स्कीम पे नहीं बढ़ा है पर लगभग ज़्यादातर स्कीमों पे बढ़ाया है. कितना बढ़ा है, 0.07 परसेंटेज पॉइंट्स से बढ़ाया है. ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूटेड द थर्ड सक्सेसिव हाइक इन द रेट्स दैट आर रीसेट ईच क्वार्टर. ठीक है, तो ये जो है ना, ये लगातार, सक्सेसिव इज लगातार, हाइक इज बढ़ोतरी, तो ये लगातार तीसरी बार है. तो मतलब पिछले तीन क्वार्टर से बढ़ता ही आ रहा है. रीसेट मतलब चेंज किया जाता है. ठीक है, चेंज किया जाता है हर एक क्वार्टर पे, तो लगातार पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ोतरी ही हमें इन रेट्स में दिखी है. ठीक है, हाउएवर द ब्रेड्थ ऑफ द स्कीम्स कवर्ड वाज वाइडर दैन ऑन द लास्ट 2 ओकेजन्स. ठीक है, ब्रेड मतलब इन स्कीम्स का जो दायरा है ना वो पिछले 2 सेशंस में बढ़ा दिया गया है. पिछले 2 सेशंस में जितना जितना कवरेज था
अब इस क्वार्टर में, पिछले 2 क्वार्टर्स में जितना कवरेज था उससे कई ज़्यादा इस क्वार्टर में बढ़ा है इस स्कीम का कवरेज, तो शायद इसीलिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है। फॉर अक्टूबर 2022 टू दिसंबर 2022 अ मियर 0.1 to 0.3% हाइक वॉज अनाउंस्ड। ठीक है। तो इतना अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो क्वार्टर आता है ना, उसमें सिर्फ 0.1 to 0.3% का हाइक देखा गया स्कीम्स पे, और वो भी ऑन जस्ट 5 ऑफ द डजन। ठीक है। 5 ऑफ द डजन का क्या मीनिंग होता है? 5 ऑफ द डजन मतलब जो 12 कुछ स्कीम है ना, उसमें से कुछ 5 स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे ही बढ़ोतरी दिखाई दी गई है। ठीक है। बाकी की जो बची हुई 7 स्कीम्स हैं ना, उन पे कोई भी बढ़ोतरी नहीं दिखी गई है। ठीक है। ये आपको 5 ऑफ द डजन का मीनिंग समझ में आया? हम कहते हैं ना, आपको कोई भी आपसे पूछता है कि आपको पेपर में कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है। तो सपोज़ आपको 10 मार्क्स में से आपको 8 मार्क्स मिले, तो आप क्या कहोगे? 8 आउट ऑफ 10, हम ऐसे कहते हैं ना। पर ज़्यादातर लोग बहुत गलत कहते हैं, वो कहते हैं 10 आउट ऑफ 8, वो उल्टा कहते हैं, ये गलत होता है। आपको 8 आउट ऑफ 10 कहना होता है। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 5 ऑफ द डजन मतलब कुछ 12 स्कीमों में से 5 स्कीमों पे ही बढ़ोतरी देखी गई है, बाकी की 7 स्कीमों पे कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। ठीक है। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 सॉ अनदर 0.2 to 1.1 परसेंटेज पॉइंट हाइक्स ऑन 8 स्कीम्स। ठीक है। तो जो पिछले साल मतलब 2022 में अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, वो उस साल का लास्ट क्वार्टर था, उसमें 0 पॉइंट कितना परसेंटेज का हाइक था हमने देखा ना, 0.1 to 0.3% का हाइक था। और इस साल का जो पहला क्वार्टर होता है, जनवरी से लेके जो स्टार्ट होता है, उसमें 0.2 से लेके 1.1% की बढ़ोतरी देखी, और वो भी 8 स्कीमों पे ही बढ़ी, सभी स्कीमों पे नहीं, सिर्फ 8 स्कीमों में ये बढ़ोतरी देखी। दीज इंक्रीजेस केम आफ्टर अ लॉन्ग पॉज इन रेट्स सिंस अप्रैल 2020। ठीक है। तो एक लंबे समय के शून्य काल के बाद, लॉन्ग पॉसेज, पॉज करना इज रुकना, तो रुक सी गई थी, जो कि ये इंक्रीजेस है ना, इन स्कीम्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी अप्रैल 2020 से, बिकॉज पैंडमिक आ गया था, फिर हमारी इकोनॉमी को हैम्पर हुआ था, तो इन सब चीज़ों की वजह से रेट्स को बढ़ाया नहीं गया था अप्रैल 2020 से। ठीक है। एज द सेंट्रल बैंक मतलब कौन हो गया? हमारा आरबीआई। तो जब आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया रेट्स के हाइक्स को लास्ट ईयर, पिछले साल से जब आरबीआई ने रेट्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, एंड गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स विच स्मॉल सेविंग रेट्स आर लिंक्ड हार्डन। देखो यहाँ पे कैसे पढ़ना है आपको, ये एक्स्ट्रा बात दी गई है, ये आपको नहीं पढ़नी है अभी, आपको ऐसे पढ़ना है। सेंट्रल बैंक स्टार्टेड रेट हाइक्स लास्ट ईयर एंड द गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हार्डन्ड। ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये बाद में पढ़नी है। ठीक है। तो क्या हुआ है, सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। अब पैसे महंगे मिलने लगे हैं बैंक्स को, तो इन रिटर्न वो भी आपको लोन भी महंगा करके देंगे। तो जब से ये सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी चीज़ों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। तो तब से लेके गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो थे, उनसे जो यील्ड्स आती थी, यील्ड्स जो उससे पैसा आता था, वो हार्डन हो गए हैं। हार्डन हो गए मतलब सख्त हो गए हैं। सख्त मतलब बहुत कम रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है। ब्याज दर महंगी हो गई है, तो लोग पैसा भी नहीं लेंगे। देखो आपको पता है ना कैसे सिस्टम वर्क करता है इकोनॉमी पे। आरबीआई जो बैंक्स को पैसा देती है, जब आरबीआई बैंक को महंगे दर पे पैसे देगी, तो बैंक भी आगे अपने कस्टमर्स को रेट बढ़ा के ही देगा। ठीक है। महंगा करके ही लोन देगा। तो जब लोन महंगा होगा तो लोग बैंक से लोन नहीं उठाएंगे, लोग बैंक से लोन नहीं उठाएंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है। तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो उसमें रिटर्न्स भी नहीं आएंगी। ठीक है। तो ये ऐसे पूरी साइकिल होती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिटर्न्स बहुत ही हार्डन हो गई हैं, मतलब कम हो गई हैं, जब से आरबीआई ने रेट्स को बढ़ाया है। ठीक है। देर वॉज अ वाइडनिंग गैप, एक गैप सी आ गई है बिटवीन द एक्सटांट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो अभी के जो रेट्स हैं और जो रेट्स प्रिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला रिकमेंडेड बाय श्यामाला गोपीनाथ पैनल दैट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 2016।
तो 2016 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था कि जो भी इन इंटरेस्ट रेट्स को फिक्स करने का प्रोसीजर रहेगा वो हम इस पैनल ने जो फॉर्मूला सजेस्ट किया है हम उसके हिसाब से ही फिक्स करेंगे। पर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। पर जो अब के जो रेट हैं और इस पैनल के फॉर्मूला के दिए, इस पैनल ने जो फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग जो रेट होना चाहिए था उसमें एक वाइडनिंग गैप है, एक गैप सी आ गई है। मतलब जितना बढ़ाना चाहिए था इस फॉर्मूला के हिसाब से उतना नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, दिस गैप स्टूड एट 44 to 77 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, आफ्टर अ मीगर हाइक्स ऑफ अक्टूबर। मीगर मतलब बहुत ही कम, जो जैसे कि हमने देखा ना 0.3% कुछ बढ़ा था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो इस बढ़ोतरी के बाद भी इतनी ज़्यादा गैप है। ठीक है, बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है, देखो एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%। तो 44 बेसिस पॉइंट्स की आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, 44 इंटू 0.01% से आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको एक्चुअल वैल्यू पता देगा। ठीक है, तो कितना होगा, 44 इंटू 0.01 होगा आपका कितना, 0.44 हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, 0.77%। तो 0.77% या फिर 0. इतनी ही बढ़ोतरी हो गई है। मतलब देखो 0% से बढ़ रहा है, 0.4% से ही बढ़ोतरी हुई है। पर जबकि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही होना चाहिए था। तो ये गैप है ना, ये बढ़ी हुई है जबकि हमने हाइक देखा है, इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी हुई है, पर फिर भी ये गैप अभी भी बनी हुई है स्कीम्स में। ठीक है, नाउ दिस गैप इज़ ज़ीरो और मार्जिनल ऑन 6 स्कीम्स। पर गरीमत ये है कि जो 6 स्कीम्स हैं, सभी स्कीम्स में से जो 6 स्कीम्स हैं उन पे या तो गैप ज़ीरो आ गई है या तो फिर मार्जिनल थोड़ी सी ही गैप है। ठीक है, अब थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आ रहे हैं। पर देखो अब फिर नेगेटिव पे आ गए। बट पर फॉर 5 स्कीम्स इट इज स्टिल एट 5 basis to 82 basis points। BPS इज बेसिस पॉइंट्स। तो 6 स्कीम्स पे ज़ीरो है, 5 स्कीम्स पे या तो गैप 5 से लेके 82 बेसिस पॉइंट्स के बीच पे है। तो गैप इतनी ज़्यादा है, मतलब उतना बढ़ाया नहीं गया है जितने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चाहिए था उस पैनल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, दीज इंक्लूड, अब ये बता रहे हैं कि किन किन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, किन स्कीम्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो कौन से है वो, दीज इंक्लूड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो आपको पीपीएफ, जो आपका पीपीएफ होता है उसमें हुज रेट्स हैव बीन फ्रोजन, उस पे जो इंटरेस्ट आता था ना उसको, उस रेट को फ्रोजन कर दिया, मतलब जम गया है, एक ही फिगर पे जम गया है। किस पे, 7.1% पे वो जम गया है फॉर 3 years नाउ। पिछले 3 सालों से यही रेट है, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। एंड शुड हैव फेच्ड 7.72% लास्ट अक्टूबर। और अगर हम अक्टूबर तक का टैली करें श्याम लाला गोपीनाथ जी के पैनल का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग 7.72% अक्टूबर में मिलना चाहिए था और 7.76% इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए था इस क्वार्टर के हिसाब से एज़ पर द फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से जनवरी का जब जनवरी से ये क्वार्टर स्टार्ट हुआ ना तो हमें 7.76% का इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए था। पर अभी हमें कितना मिल रहा है, सिर्फ 7.1% ही मिल रहा है। तो वो देखो बता रहे हैं कि किन, बट 5 स्कीम्स स्टिल एट इतनी ज़्यादा गैप है। तो उन 5 स्कीम्स में से एक पीपीएफ भी है आपका। ठीक है, गवर्नमेंट मैंड्रिन्स का मतलब होता है ऑफिशियल्स। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये दिखाया है, इंडिकेट, उनका रवैया ये दिख रहा है कि दे आर नॉट इंक्लाइंड इज़ झुकाव। तो उनका झुकाव इस तरफ नहीं है कि वो हाइक करेंगे द पीपीएफ रेट को बढ़ाएंगे, उनका इस तरफ कोई भी झुकाव नहीं दिख रहा है। एज इट्स रिटर्न्स आर टैक्स फ्री। ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना पीपीएफ पे, तो उसके जो आपका इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी के कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिन पे जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको उस पर इनकम टैक्स भी भरनी पड़ती है। पर पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिस पे से जो भी आपको इंटरेस्ट आएगा पीपीएफ में से उस पर आपको एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, तो टैक्स फ्री है, इसीलिए गवर्नमेंट कहेंगे कि भाई इससे हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, टैक्स फ्री है, इस पे तो हमें कोई टैक्स मिलने वाला है तो हम क्यों बढ़ाएं। ठीक है, इसमें तो और गवर्नमेंट का नुकसान ही है ना, और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा लोगों को। अनलाइक इन द केसेस ऑफ अदर स्कीम्स, अनलाइक मतलब
दूसरे स्कीम्स में तो टैक्स फ्री नहीं होता है, पर पीपीएफ में टैक्स फ्री है इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। इफ़ दैट इज़ सो, अगर ऐसी ही बात है, गवर्नमेंट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए घाटे का सौदा है, तो इट मस्ट पब्लिकली रीस्टेट, तो पब्लिकली आके बता दो इट्स पॉलिसी पोजीशन। तो आपकी जो भी पॉलिसी है पीपीएफ के बारे में, आप ऐसा सोचते हो कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएंगे, तो आप सीधे आके कह दो कि भाई इतना ही मिलेगा, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। क्यों हमें आप झूठे दिलासे दे रहे हो, ठीक है। एट एट द रिटर्न्स, एट से अब कॉन्ट्रास्ट में आ रहे हैं, ठीक है। ये जो एक टैक्स फ्री स्कीम थी इस पे तो नहीं बढ़ाया है, पर अब और एक टैक्स फ्री स्कीम की बात हो रही है जिस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। द रिटर्न्स ऑन द सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, तो ये एक स्कीम है, ठीक है, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड्स के लिए है ये स्कीम, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस पे आपका ऑपरेट होता है ये स्कीम। इस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ के 8% हो गया है, विच इज़ ऑल्सो टैक्स फ्री। तो ये विच आर टैक्स फ्री, तो ये स्कीम पे भी जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो बढ़ाया गया है, ठीक है, पर पीपीएफ पे नहीं बढ़ाया गया है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इट इज़ ओनली ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो। तो ऊपर ऊपर से दिखने में तो सच लगता है, पर हकीकत में नहीं होती है वो चीज़। तो ये जो डिफरेंस हमें दिख रहा है विद द 19, ये जो किसके रिगार्डिंग डिफरेंस, 1960s ओरिजिन पीपीएफ। तो पीपीएफ कब स्टार्ट हुआ था, 1960 में आपका स्टार्ट हुआ था। तो ये जो गैप है ना इंटरेस्ट रेट में पीपीएफ में, पीपीएफ एक जो स्कीम 1960 में ओरिजिन हुई थी, मतलब 1960 से ये स्कीम चलती आ रही है, इस स्कीम में ये जो गैप है ना इज़ वॉज लॉन्च्ड बाय द करंट गवर्नमेंट। और ये स्कीम किसने लॉन्च की थी, करंट गवर्नमेंट, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है। कौन है रूलिंग गवर्नमेंट, बीजेपी। बीजेपी ने ही 1960 में ये पीपीएफ कुछ स्टार्ट किया था टू एनकरेज सेविंग्स, सॉरी पीपीएफ इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, तो 1960 में पीपीएफ लॉन्च हुआ था, और ये जो अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट था ना, ये वाला स्कीम सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, ये वाला करंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। सॉरी, पीपीएफ वाला तो 1960s में ही आ गया था। इस पे आपको मतलब इनडायरेक्ट ऑथर कह रहे हैं कि जो पिछले गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की थी ना, उस पे आप रिटर्न्स नहीं बढ़ा रहे हो, पर आपके द्वारा ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इस पे तो भाई आपने बढ़ा दिए। तो ये पार्शियलिटी सी मुझे लग रही है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी ऑथर ने टॉन्ट मार दिया गवर्नमेंट को कि भाई आप अपने स्कीमों पे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो। सुकन्या समृद्धि स्कीम आपके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, आपने उस पर इंटरेस्ट बढ़ा दी। पीपीएफ तो 1960 पे ही आ गया था, पर आपने तो उसमें नहीं बढ़ाया। क्यों भाई, ऐसी पार्शियलिटी क्यों चल रही है, ऐसा टॉन्ट मारा ऑथर ने। द जनरल प्रोविडेंट फंड रेट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैज़ ऑल्सो बीन रिटेन्ड एट 7 पॉइंट। रिटेन करना मतलब लगातार बनाए रखना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही इस प्रोविडेंट फंड पे इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही रहता है। तो इस पे लगातार ये 7.1% पे बना रहा है इंटरेस्ट रेट। पर उस पे जो डियरनेस अलाउंस मिलता है, डियरनेस अलाउंस होता है क्या, आपका महंगाई भत्ता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। डियरनेस अलाउंस इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट दैट गवर्नमेंट पेज टू द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं महंगाई को देखते हुए, तो उसमें बढ़ोतरी की गई है, पर पीपीएफ में बढ़ोतरी नहीं की गई है। पर ये गनीमत की बात है कि डियरेंस अलाउंस में बढ़ोतरी हुई है, पर पीपीएफ में नहीं है। चलो ठीक है, डियरनेस अलाउंस में तो हमें मिल गया। हैज़ बीन हाइक्ड एंड रिव्यू ऑफ देयर बेनिफिट्स अंडर न्यू पेंशन स्कीम इज़ अंडरवे। तो जो न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है, उसमें क्या डियरनेस अलाउंस रहेगा वो अभी अंडरवे है, ठीक है। अंडरवे मतलब इन प्रोसेस है। वाइल पीपीएफ सेविंग्स आर कैप्ड, कैप मतलब एक जगह पे रोक देना, मैक्सिमम प्राइस पे आके रोक देना, ठीक है। तो एक जगह पे आके रुक गया है किस पे, 1.5 लाख अ ईयर। तो पीपीएफ सेविंग्स पे आपका टैक्स फ्री तब तक होगा जब तक आप 1.5 लाख अगर आपके पास आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से शायद आपका इस पर टैक्सेशन इस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इस पॉइंट को आप चेक कर दीजिएगा कि क्या टैक्सेशन लिमिट है इसके ऊपर, इस स्कीम के ऊपर,
ठीक है, तो शायद आपका 1.5 लाख ईयर तक ही आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो फिर ऐसा होगा कि 1.5 लाख के बाद आपका इस पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को प्लीज़ आप कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो पीपीएफ सेविंग्स इस पे आके रुक गए हैं। 1.5 लाख ईयर के बाद ही इसका लिमिट इतना ही रखा गया है, मतलब इस लिमिट को और बढ़ाया नहीं जा रहा है। कैप करना इस कहीं पे रोक देना किसी चीज़ को। ठीक है, बॉटल का कैप क्या करता है, पानी को रोक देता है ना, तो वैसे ही इस रेट पे आके रुक गया है सेविंग्स। दिस बजट रेज्ड द लिमिट्स ऑन कपल ऑफ सेविंग स्कीम्स टू मल्टीपल टाइम्स ऑफ दैट। पर इस साल जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ उसमें कुछ सेविंग्स स्कीम के ऊपर जो लिमिट्स थी वो मल्टीपल टाइम्स इनटू कुछ एक्स टाइम्स से बढ़ा दी गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ के पास। It is perhaps no coincidence that the last time small savings rates were hiked across the board was in January 2019। तो ऑथर कह रहे हैं, फिर से यहाँ पे ऑथर ने टॉन्ट मारा है गवर्नमेंट को कि ये भाई कोई संजोग की बात नहीं है। कोइंसिडेंस संजोग की बात, तो ये कोई संजोग की बात नहीं है। हमने तो देखा था कि 2019 में जब जनवरी में आपने बढ़ाया था इंटरेस्ट रेट, क्यों बढ़ाया था? अहेड ऑफ इज़ मतलब किसी चीज़ के पहले कोई घटना होती है तो उसे हम अहेड ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले थे, तो उससे पहले ही आपने जनवरी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए ताकि लोगों को भाई लगे, ठीक है, लोगों को थोड़ा लुभावना सा हो जाए कि भाई देखो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। पर ऑथर कह रहे हैं कि हमें बुद्धू मत समझो, हमें पता है कि इलेक्शन था इसलिए आपने बढ़ाया। और दैट सेवरल स्टेट्स वोट दिस ईयर, तो इस साल भी कई सारे स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी अभी कर्नाटका के इलेक्शंस अनाउंस्ड हो गए हैं। ठीक है, आई थिंक May 10 पे है इलेक्शंस, और बाकी के कई सारे स्टेट्स भी हैं। मध्य प्रदेश पे होगा, देन आई थिंक राजस्थान में भी होने वाले हैं शायद इसी साल। तो इसी साल कई सारे स्टेट्स वोट देंगे। ठीक है, स्टेट्स वोट दिस ईयर मतलब वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। एंड द जनरल इलेक्शंस लूम्स इन 2024। लूम्स मतलब मंडराना, तो 2024 के आसपास ही जनरल इलेक्शन भी हो जाएगा, लोकसभा के इलेक्शंस भी होंगे। मे हैव इन्फ्लुएंस द लेटेस्ट हाइक्स एज अ फील गुड डिवाइस। तो ये हाइक जो आपने किया है ना, ये सिर्फ फील गुड डिवाइस की तरह आपने लाया है, तो लोगों को लुभाने के लिए आपने इंटरेस्ट रेट्स लाया है। सच्ची में लोगों को बेनिफिट हो इसीलिए आपने नहीं लाया है। ठीक है, तो ये कोई संजोग की बात नहीं है। पिछले बार भी आपने ऐसे किया था, इस बार भी इलेक्शन आ रहा है, इसी टाइम पे आपने रेट्स बढ़ाए हैं। तो मैं बुद्धू मत समझो, आप लोगों को लुभाने के लिए ऐसे स्कीम्स को बढ़ा रहे हो। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन मार्क किया है, इससे आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, ये जो रैदर है ना, इससे हम बाद में पढ़ेंगे इस वाले पार्ट को। ठीक है, एंड इवन हैंडेड का मतलब फेयर और इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अप्रोच वुड इंस्पायर मोर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आप एक फेयर और इम्पार्शियल और एक ट्रांसपेरेंट इज मतलब कुछ भी चीज़ छुपी हुई ना हो, जो कि सब कुछ क्लियर हो। अगर आप फेयर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाते हो तो इससे लोगों में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। वुड इंस्पायर मोर कॉन्फिडेंस मतलब आप पे विश्वास आएगा लोगों पे, अगर आप एक सच्ची इज़ फेयर और एक आप इम्पार्शियल स्कीम लाते हो। रैदर, अब देखो ये ब्रैकेट वाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, रैदर ना कि द क्विनक्वेनियल का मतलब होता है रिकरिंग इन एवरी 5 years। ठीक है, क्विनक्वेनियल बाउट्स ऑफ रिलीफ फॉर स्मॉल सेवर्स। बाउट्स मतलब ए शॉर्ट पीरियड ऑफ एन एक्टिविटी। तो ये जो आप छोटे छोटे बदलाव ला रहे हो ना, बाउट्स कुछ समय के लिए जो आप बदलाव ला रहे हो, जो कि सिर्फ 5 साल में एक बार आ रहे हैं। क्विनक्वेनियलिस जो कि सिर्फ 5 साल में एक बार आ रहे हैं, जो इलेक्शन पे आ रहा है, जब भी इलेक्शन पास आ रहा है तब आप बढ़ा दे रहे हो। तो ऐसे सब चीज़ों से लोगों में आपके पास विश्वास नहीं आएगा। सिर्फ ऐसे स्कीम से विश्वास आएगा जो कि एक ट्रांसपेरेंट हो, इवन हैंडेड हो पॉलिसी। ठीक है, फेयर हो, इम्पार्शियल हो और ट्रांसपेरेंट हो। अगर वो पॉलिसी होगी आपकी फेयर और ट्रांसपेरेंट तो ही लोगों का आप में विश्वास आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे इलेक्शन के टाइम क्विनक्वेनियल बाउट्स मतलब इलेक्शन के टाइम पे ही हर 5 सालों पे सिर्फ आप जब बढ़ाओगे इलेक्शन के टाइम पे, तो आपके लोगों में विश्वास नहीं आएगा। ठीक है,
तो एनालाइज किया गया, लास्ट में टॉन्ट, बीच बीच में टॉन्ट्स भी मारे गए थे गवर्नमेंट को. सो आई वुड से एनालिटिकल इज़ द टोन, कि पूरा एनालाइज किया गया है कि क्या रेट्स थे, क्या होना चाहिए था. तो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ दिस आर्टिकल. ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी टेस्ट पे. ठीक है, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में. हाउस होल्ड्स जो लोग होते हैं. फिलिप एक जो एक्टिविटी बूस्ट देती है किसी भी चीज़ को. एक्सटांट इज जो अभी एग्जिस्टेंस रेट है, हमने पढ़ा ना एक्सटांट रेट्स, तो एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ है वो एक्सटांट है. मैंड्रिन्स इज हाई लेवल ऑफिशियल को मैंड्रिन्स कहते हैं. इवन हैंडेड इज़ फेयर एंड इम्पार्शियल. क्विनिक्विनियल का मतलब होता है, क्विनक्विनियल का मतलब होता है जो कि चीज़ हर 5 साल में होती है. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्विनक्विनियल. ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऐसे पे. सो आपको ऐसे लिखना है, राइट एन ऐसे ऑन द सिचुएशन ऑफ सेवर्स एंड सेविंग्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो इंडिया में जो सेविंग्स कर रहे हैं, जो सेविंग स्कीम्स हैं और जो सेव कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेवर्स. तो जो बचत कर रहे हैं और जो बचत स्कीम्स हैं उस पर आपको ऐसे लिखना है. तो यू कैन टेक द पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल एंड यू कैन राइट एन ऐसे ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज session. Hope you have liked it. If you liked it, don't forget to share it with your friends. ठीक है, ये सेशन सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो. इनफैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल होगा. यू कैन शेयर द सेशन विद योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल. उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, एक उनका भी जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा. ठीक है, सो चैनल को लाइक इस सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द टुडे सेशन. नाउ विल बी वाइंडिंग अप. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर.